राजस्थान विधानसभा में आज कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा हुई और जहां सबसे पहले पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बिल को लेकर के कई अहम सवाल उठाए और डॉक्टर गर्ग ने कहा कि विधेयक में हॉस्टलों को लेकर के स्पष्ट प्रावधान नहीं है और जहां एक और समाज और स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा नॉमिनल फीस पर हॉस्टल चलाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट लोग भी हॉस्टल चला रहे हैं और दोनों ही तरह के हॉस्टलों को लेकर के प्रावधान क्यों नहीं जोड़े गए। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि एनओसी के नाम पर कई बार अव्यवस्था और गड़बड़ी होती है और ऐसे में इस विधेयक में इसका स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया गया और ये बिल मूल रूप से विद्यार्थियों की आत्महत्याओं को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसके प्रावधानों में काउंसलिंग जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत है और साथ ही विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 सालों में छात्रों की आत्महत्याओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि सरकार चिंतित हुई और बच्चों का तनाव कम करने के लिए ये बिल लाया गया, लेकिन इसमें विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को कम करने वाले उपायों के बजाय केवल जुर्माने की राशि कर दी गई है और बच्चों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और साथ ही धारीवाल ने विपक्ष की ओर से जो सुझाव पहले ही दिए गए थे, यदि सरकार उन्हें ही मान लेती तो ये बिल और ज्यादा सार्थक और उपयोगी साबित होता। तो कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने सरकार को घेरा और ये कहा कि 8-10 सालों में छात्रों की आत्महत्याओं का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ा है और अब जो ये बिल लाया गया है, इस बिल में बच्चों के तनाव को कम करने की जगह इसमें जुर्माने की राशि को लगाया गया है। तो और अधिक जानकारी के साथ में डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए कोचिंग सेंटर बिल को लेकर के शांति धारीवाल ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, कितना सही ये आरोप है? खुशबू, जहाँ तक बात करें, सिर्फ शांति धारीवाल ही नहीं, विपक्ष के तमाम लोग जो अभी तक हमने देखा कि पहले डॉक्टर सुभाष गर्ग, फिर बद्रीनारायण शर्मा, फिर शांति धारीवाल, फिर हरीश चौधरी जो बैतूल से विधायक आते हैं, उन्होंने सबने अपनी अपनी राय रखी है। और डॉक्टर गर्ग जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, उन्होंने फिर ही कहा कि ये जो बिल है इसमें अभी भी अनियमितताएं हैं। प्रवर समिति से ये बिल वापस आया। मैं इसके बारे में थोड़ी अगर बैकग्राउंड दें तो ये बिल वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पिछले सत्र में भी रखा गया था, परंतु बिल के अंदर विधेयक के अंदर कुछ कमियां लगी थी तो इन्हें प्रवर समिति को भेज दिया गया था। अब इसे प्रवर समिति से वापस आया है, पुनर्स्थापित किया गया है, पर विपक्ष की माने तो इसमें अभी भी बड़ी अनियमितताएं हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग जो पूर्व सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री भी रहे थे, उन्होंने खासकर कुछ बातें कही जो निश्चित तौर पर असरदार है। जैसे कि उन्होंने एक शब्द इस विधेयक के अंदर इसे स्टडी प्रोग्राम कहा गया, तो उन्होंने कहा जब आप स्टडी प्रोग्राम कह के संबोधित करते हो तो तमाम जो शिक्षा के वो हैं, चाहे उसमें स्कूल हो, चाहे 10वीं के जो ट्यूशन सेंटर्स हैं वह भी आ जाते हैं। जबकि इस बिल का जो मुख्य उद्देश्य था ये उनके लिए था कि जो बड़े छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और वह दबाव में आ जाते हैं और खुद को, और उन्होंने एक जो बड़ी बात कही और जो बात बाद में भी जितने भी विधायकों ने अब तक इस पे अपनी बात की है, सबने उस बात को दोहराया, वह था कि इस बिल के अंदर ब्यूरोक्रेसी को अत्यधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी कि जैसे जो समितियां बनाई गई हैं इस बारे में, उनके अंदर जो अधिकारी हैं उन्हीं को नियुक्त किया गया है। कलेक्टर के हाथ में अत्यधिक पावर दे दी गई है, पर कलेक्टर के पास पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में इन जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनसे जुड़े कार्य करने में वे कितनी रुचि दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर देखिए ये जो बिल है, ये बिल पूरी तरीके से बच्चों के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर जो है वो मनमानी फीस तो वसूल लेते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो ना तो पढ़ाई हो पाती है और बच्चों की आत्महत्याओं का जो ग्राफ है वो भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए खुशबू, इसमें बड़ी बात है। और अगर हम कहें तो इस लिहाज से जो बैतूल के विधायक हैं हरीश चौधरी, उन्होंने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही जो कि सटीक भी है लेकिन शर्मसार करने वाली भी। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दबाव है, ये जो बिल था खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो उनके बच्चों के ऊपर ज्यादा होता है, चाहे फिर वो IIT IIM की तैयारी कर रहे हो या सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें नियुक्ति के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि आखिर क्यों कोचिंग जो है वे ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं,
क्यों स्कूली शिक्षा के दम पे ही कोई छात्र इन इम्तिहानों को जो पास करने में मुश्किल आती है? क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि जो परीक्षा प्रणाली है उसका झुकाव कोचिंग की तरफ ज्यादा हो? उन्होंने कहा शायद कि हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने खुद को भी, मतलब जो विपक्ष के हैं, जो कभी सत्ता में रहे थे कांग्रेस, उनको भी साथ में रखा कि बोले हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। आरपीएससी का भी उन्होंने चयन प्रक्रिया पे सवाल उठाया। बोले आरपीएससी की खुद के चयन जो है वह जाति और अन्य आधार पर उनके सदस्यों की नियुक्ति होती है, तो ये एक स्वस्थ प्रणाली नहीं है। और उसके बाद जो खासकर जो परीक्षा प्रणाली है, ऐसे कैसे परीक्षा प्रणाली होती है कि वे कोचिंग के लोगों को ज्यादा लाभ होता है वनस्पति उनके जो इन कोचिंग संस्थानों के माध्यम से नहीं आते हैं। तो उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हम नियंत्रण करने की क्यों सोच रहे हैं उन पर, जबकि उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो जाहिर तौर पर देखिए, नियंत्रण की जगह अगर बच्चों का तनाव कम करने के बारे में हम लोग सोचेंगे तो इस तरीके की जो घटनाएं घटित होती है आए दिन हम लोग देखते हैं, इस तरीके की घटनाएं ही घटित नहीं होंगी। जी बिल्कुल, यही आज सबकी चिंता भी थी और इस बिल का मूल उद्देश्य भी यही रहा कि जो बच्चों के ऊपर दबाव आता है वहीं पे जो है ये एक बड़ा प्रश्न होगा खुशबू, क्योंकि अब निश्चित तौर पर हमारे 200 चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, वह इस पे काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। हम देख सकते हैं विधेयक एक बार प्रवर समिति को जाके आ चुका है। बहुत बुद्धिमान जो अधिकारीगण हैं, जो खुद ऐसे कठिन परीक्षाओं को पास करके सरकार में आए हैं, आज बैठे हुए निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने ये बिल बनाया है, इस पे सरकार और कैबिनेट ने चर्चा करी है, फिर से ये आया, प्रवर समिति के पास गया, प्रवर समिति ने भी देखा, परंतु अभी भी इसके अंदर खूब खामियां दिखाई देती है, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, जटिलता है। हम ये देखना चाहेंगे कि इसके अंदर जो दबाव है वह कैसे कम किया जाए। एक बढ़ती जनसंख्या में जब सरकारी नौकरी और जो सुविधाएं हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं कम होती है, तो दबाव निश्चित और से ज्यादा है। शांति धारीवाल का एक सुझाव था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये पाबंद किया जाए कि कमजोर छात्रों को वो पहले ही कह दें कि आप इस कोर्स के लायक नहीं हैं, और उनके माँ बाप को बुला के समझा दें कि इस बच्चे को इस कोर्स के लिए एनरोल ना कराया जाए, क्योंकि इस पर दबाव बनेगा। परंतु ये सोचने की बात है कि क्या हम कमजोर वर्ग को सीधे उसके जो अप्लाई करने के, उसके जो प्रयास करने का अधिकार है, उससे वंचित कर दें? क्या किसी को ये कह के बिठा देना उचित होगा कि नहीं, तुम इस लायक नहीं हो, हमें नहीं लगता तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम इसके लिए तैयारी करो? और क्या जो क्षमतावान है वह जब तैयारी करेंगे तो क्या बिना तनाव के तैयारियां हो सकती हैं? अगर इस तरीके की बातें बच्चों के दिमाग में पहले से ही भर दी जाएगी तो बच्चे तो पहले से ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। जी बिल्कुल, यही बात है कि अब सोचने की बात है कि इतने विचारवान व्यक्ति जब ये कहते हैं कि, और ये निश्चित बात भी है कि दोनों तरफ से हमने ये भी देखा है, और अगर इस मामले को फिलहाल हम देखें, क्योंकि इस मामले ने एक राजनीतिक रंग ले लिया है, तो इसको एक अलग ढंग से देखा जा रहा है कि जो सवाल है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। लेकिन आज जो आपाधापी है, जो कंपटीशन का तनाव है, वह हर स्तर पे है। खेल के अंदर भी हम देखते हैं कुछ लोग डोपिंग का सहारा ले लेते हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों को तैयारी कराते कराते ही मार देते हैं। माँ बाप का दबाव इतना होता है, सफल होने का दबाव इतना है, और खुद जो छात्र हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी भी आकांक्षाएं हैं। कई बार देखिए, आकांक्षाएं होती है और शायद यही आकांक्षाएं जो हैं बच्चों के दिमाग में रहती है कि माता पिता को भी उनसे उम्मीदें हैं, सरकार को भी उम्मीदें हैं, और शायद बच्चे इस चीज का प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं। और ये जो वक्त है, ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है कि पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये वक्त है कि बच्चों के पक्ष में निर्णय लिया जाए। बहरहाल शुक्रिया अवनिंद्र आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।